दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, और ये क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो शुरुआती चैप्टर का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसी को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। सवाल है हमारा किताब से है, आपका NCERT BTC का है ये, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, आपको हम बेस्ट एक्सप्लेन देते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन जो है ना, यूक्लिड विभाजन ये होता है, आपको हम समझाते हैं। प्रमेय का देखिए, ये होता है आपका A बराबर BQ प्लस R। आप इसको भी ऐसे भी लिखते हैं, A बराबर B गुने Q प्लस R। कुछ नहीं तो गुने होता है। देखिए, A किसको बोलते हैं हम, B किसको बोलते हैं, Q किसको बोलते हैं, R किसको बोलते हैं, इसको हम बारीकी से आपको बताएंगे, ठीक। देखिए, A को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज, ठीक, बराबर B है ना, B को बोलते हैं हम लोग भाजक, ठीक। ये A हो गया, ये B हो गया, गुने Q को बोलते हैं हम लोग भागफल, ठीक। जोड़ है तो जोड़ देंगे, R को बोलते हैं हम शेष या शेषफल, ठीक। हिंदी में ये भी लिख सकते हैं आप, भाज बराबर भाजा गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये भी होता है। इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रमेय का कहते हैं। इसी पर आपका सारा का सारा सवाल बनेगा। तो देखिए, सवाल है हमारा 135 और 225 का HCF निकालें। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हल, ठीक। 135 थोड़ा बीच में गैप देंगे और 225। देखिए, इन दोनों में बड़ा क्या है, 225 है, 225 है ना, तो बड़े का सिंबल हम दे देंगे, ठीक, दे दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ओके, समझ में आ रहा है। क्योंकि हमें सवाल में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तो हम यहाँ पे लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर या उपयोग करने पर। आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जो सबसे बड़ा होता है ना इन दोनों में से, वही हमारा A होता है। तो 200 सबसे बड़ा क्या है, 225। तो यहाँ पर देखेंगे हम A बराबर BQ प्लस R। तो A हमारा 225 हो जाएगा, सबसे बड़ा है 225, और सबसे छोटा वाला B होता है, यानी भाजक 135। कुछ नहीं बीच में, तो गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तो इसमें से इसमें हम भाग देंगे। कैसे, देखिए, इसमें आपको दिखाते हैं रॉप में। हम 225 को आप 135 में भाग दीजिए, एक के कान एक क्या एक मरतबा लग जाएगा 135, 5 5 0 9, ये कट गया, कितना आया 90। इसको हम बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं हम भाजक, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, यानी A B Q R, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो क्या आया मेरा, देखिए Q कितना आया है, Q आया मेरा 1, तो 1 देंगे, प्लस है तो प्लस दिए हम, R कितना है 90, तो 90 दिए, ठीक। फिर पुनः इस 135 को यहां ले आएंगे, ठीक, और इस 90 को फिर यहां पर ले आएंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम, इस 90 को फिर 135 से भाग देंगे। देखिए, 90 से 135 को, ठीक, 90 का 90, 5 4 45 आया ना। यहाँ क्या करेंगे हम, कितना मरतबे, एक मरतबा लगाते, 1 देंगे। R कितना आया 45, तो हम 45 दे दिए, ठीक। फिर पुनः इस 90 को यहाँ पे ले आएंगे हम, बराबर 45 को यहाँ पर बिठा देंगे, ठीक। अब हमें पता है जो 45 दूना 90 होता है, तो 45 गुने 2 प्लस, अब यहाँ पर 0 आएगा,
देखिए 0 हमारा आ गया, यानी शेषफल 0 आया, तो समझो मेरा आंसर आ गया, क्योंकि यहां से यहां भाग लगाने पर आंसर ही आता है, और आंसर मेरा ये होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम, चूंकि शेषफल 0 आता है, लिखेंगे 0 आ जाता है। ठीक, इसलिए आगे की प्रक्रिया बंद होती है। अब इससे आगे नहीं जाएगी, ठीक, बंद होती है। इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर, देखिए ये हमारा आंसर होता है 45 होगा। ठीक, 45 आंसर। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो ऐसे मार लीजिए। देखिए यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट है, इसमें आपको ये 2 नंबर का पूछता है। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220 का। इसी का हम निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से पहले क्या करेंगे, हल इसका भी लिखेंगे। ठीक, 196 38,220, इसमें से बड़ा क्या है, ये है, तो बड़े का सिंबल दे दिए हम। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर। ठीक, इस तरह लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, a बराबर BQ प्लस R होता है, तो हम यहां लिखेंगे ये मेरा a होता है और ये b होता है। ठीक, तो 38,220 बराबर 196, इसी को हम भाग लगाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं 38,220 196, एक मारते लगेगा तो लगा लीजिए, जोड़ा यहाँ पर है, एक जोड़ा यहाँ पर है ना, तो 196। ठीक, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आया, 7 9 8 17 8। ठीक ना, और यहाँ 2 तो 1, ये फिर 2 बैठा दीजिए यहाँ पर, कितने मरते लगेगा, 9 मरते लग सकता है, तो लगा के देख लिए 196 न चाह के 54 9 में 81 और 5 86 9 का 9 8 17 1764। ठीक, 8। ठीक, और 5 है तो 15 तो 9, और क्या है 7 7 कट जाएगा, और ये 0 यहाँ पर बिठा देंगे। अब देखो कितना मरतबा लगा, ये 9 आएगा यहाँ पर, 5 मरतबा लग सकता है, तो लगा लीजिए 196 को 5 से गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30 19 पंचे 95 और 3 98, यानी 980। कट गया कट गया कट गया, क्या, क्योंकि यहाँ पर 195 आता है मेरा शेषफल। ठीक ना, सॉरी क्यू आता है, यानी भाजक होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 196 गुने 195। ठीक, प्लस में 0, क्योंकि इससे आगे प्रक्रिया में नहीं आता, क्योंकि ये पूरा कट गया है, कट गया ना, तो प्लस 0 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 आ जाती है या आ जाता है, इसलिए आगे की प्रक्रिया बंद होती है। ठीक, इसलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर, ये होता है हमारा आंसर। ठीक ना, बी वाला होता है कितना जाएगा, 196 आंसर। ठीक,
आई होप अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 867 और 255 का एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो हम हल लिखेंगे, ठीक। 867 255 इससे बड़ा है ये, तो घुमा देंगे हम, ठीक। अब क्या करेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग या उपयोग करने पर, ठीक। अब क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा क्या है मेरा 867 बड़ा है, तो ए हो जाएगा 867, ठीक। ये होगा ना, और बी कितना होता है, ये छोटा वाला, तो बराबर 255, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इससे भाग देंगे, ठीक है। तो 255 को हम भाग देते हैं 867, 3 मरतबा लगेगा, 5 तिया सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 2 17, 2 तिया 6 1 7, ठीक। 5 तिया 15 5 तिया 15 1 16, सॉरी 5 तिया 15 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 तिया 6 1 7, 2 6 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 102। यानी देखो 3 आया, 3 मरतबा लगा, तो 3 प्लस कितना आया शेषफल 102, ठीक। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम फिर पुनः 255, फिर क्या करेंगे, हम 102 को यहाँ पर ले आएंगे, फिर 102 को इससे भाग लगाएंगे, 255 का 102 कितना मरतबा लगेगा, 1 मरतबा 2 मरतबा लगेगा, 2 मरतबा लगा दो, 102 तो ना 204, 1 5 कट गया, 2 मरतबे गुने 2 प्लस कितना 51 शेषफल आया, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम पुनः क्या करेंगे, हम इस 102 को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक। 51 को यहाँ ले आएंगे, 51 दूना 102, तो 51 दूना 2, आप तो क्या आएगा यहाँ पर 0, क्योंकि 51 दूना देखिए 51 दूना 102, यहाँ कुछ नहीं तो 0 आया, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य आता या आ जाती है, इसलिए आगे की प्रक्रिया बंद होती है, ठीक। इसलिए 38,220 कॉमा सॉरी एक मिनट ये मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, यहाँ पर होगा 867 कॉमा 255 का HCF बराबर क्या होगा, ये होगा 51 आंसर, ठीक। 51 आंसर। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।